ए अनुपमा बेन पहुंची गया अमेरिका। जी हाँ, अनुपमा पहुंच गई अमेरिका। जय श्री कृष्ण कह के घर से निकली थी, अच्छा शगुन लेकर निकली थी, तो अच्छे से पहुंच ही गई अमेरिका। लेकिन अमेरिका जाने के बाद भी रास्ता आगे का इतना आसान होगा कि नहीं, यही तो बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सीरियल और संदीप, जहां आपको देखने मिलती हैं सीरियल की मजेदार बातें, कुछ अपडेट्स, कुछ खबरें। तो चलिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ, क्योंकि हमें भी तो आगे बढ़ना है, हमें भी तो उड़ना है, और अगर आपका साथ सहकार होगा तो हम भी उड़ेंगे ना, एकदम मस्त तरीके से। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बता देते हैं कि अनुपमा में क्या हुआ। अनुपमा बहन पहले तो ना ना करती थी कि मुझे नहीं जाना है अमेरिका, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन माँ प्रकट हो गई। हाँ, अनुपमा की माताजी स्वयं आकर अनुपमा को समझाने पहुंच गई। बोलो। और फिर माँ के कहने पर अनुपमा तैयार हो गई। पासपोर्ट ले लिया, वर्क परमिट भी ले लिया, कपड़े भी भर लिए, घर से पहली बार बाहर भी निकली, खुल के सांस ली। और बाहर निकलते ही वो बच्चा जो टिफिन का डब्बा लेने आता था उसको मीठा दे दिया, उसको चाबी भी सौंप दी, और फिर अनुपमा गाड़ी में बैठ के निकल गई। लेकिन जाने से पहले जैसे ही वो टैक्सी में बैठी, सबसे पहले फोन लगाया अपनी देविका सहेली को। देविका जैसी सहेली हर किसी को मिलनी चाहिए, जो हर सिचुएशन में अपनी दोस्त की, अपनी सहेली की मदद कर सके। काश हम भी ऐसे दोस्त बन पाते, और काश हमारे भी ऐसे दोस्त बन पाते। वैसे हैं, हाँ, हमारे ऐसे दोस्त हैं, लेकिन हाँ, हम हैं कि नहीं इसका पता नहीं है। लेकिन अनुपमा का आज का एपिसोड देखेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला तो ये कि अनुपमा ने ये जान लिया कि अपनों के लिए लड़ने से पहले, अपनों के लिए कुछ करने से पहले अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तो उसने ये उड़ान भरी है अपने लिए, अपने खुद के लिए। उसकी माँ ने भी यही सिखाया और अनुपमा भी आज यही सिखाने वाली है हम सबको। दूसरी बात, अनुपमा ने ये एक्सेप्ट कर ली, मान ली, और साथ को हमें भी समझा दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, लाइफ में चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी डर के मारे अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, खुल के जीना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, एकदम बिंदास रहना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अनुपमा ने आज के एपिसोड में सिखाई है कि कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले डर तो लगता है, लेकिन पहला कदम रखना बहुत जरूरी है। यानी कि शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। किसी काम की शुरुआत होगी तभी तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगी ना। अगर सोचते रहेंगे, डर के मारे बैठे रहेंगे, कुछ शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे कैसे, है ना। बहुत सही बात कही है। तो ये बात तो अनुपमा की हर किसी को माननी ही चाहिए। चौथी बात अनुपमा ने ये सिखाई कि हमेशा दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। जैसे कि अनुपमा फ्लाइट में बैठी थी, उसके बाजू में एक पंजाबी लेडी जो बहुत बड़बड़ कर रही थी। अनुपमा उसकी बातों से थोड़ी इरिटेट भी हो रही थी, थोड़ी परेशान भी हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो जताया नहीं। और जब वहां से उठकर उसकी सीट अपग्रेड हुई और फिर उसको दूसरे क्लास में बैठने का मौका मिला, तो जाने से पहले अपने बाजू में चंद मिनटों के लिए बैठी उस महिला के लिए उसने प्रार्थना की, उसको दुआ दी कि आपका आने वाला सफर एकदम शुभ हो, आपको आपके बच्चों से, आपके पोतों पोतियों से ढेर सारा प्यार मिले, खुशी मिले, ऐसी उसने प्रार्थना की। तो वो जो बाजू में बैठी थी ना महिला, उसका मन भी एकदम प्रफुल्लित हो गया, उसके चेहरे पर एक संतुष्टि वाली भावना दिखी। तो ये अनुपमा ने दूसरे के लिए जो प्रार्थना की उसका नतीजा था। और अनुपमा ने पांचवी जो सबसे जरूरी बात सिखाई वो ये है कि हर किसी को कोशिश करना बहुत जरूरी है। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे। कोशिश करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये बात अनुपमा ने आज के एपिसोड में सिखाई है। तो अनुपमा अमेरिका पहुंच गई। वैसे फ्लाइट में उसको कौन मिले? गोयनका जी, मनीष गोयनका। और मनीष गोयनका की एक बात ऐसी अनुपमा ने सुन ली जिसके कारण अनुपमा का हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, अनुपमा अब अमेरिका में उतरने वाली है। अमेरिका के दर्शन आसमान से तो कर लिए, लेकिन अब एयरपोर्ट से जब बाहर निकलेगी तो सबसे पहले कौन मिलेगा?
सेंटा क्लॉज, क्योंकि क्रिसमस का माहौल बना हुआ है। तो क्रिसमस का जो त्यौहार वहाँ पर मनाया जा रहा है उसकी एक झलक हमको देखने को मिलेगी। सेंटा क्लॉज उसको शुभकामनाएं देंगे, वेलकम करेंगे, लेकिन अनुपमा जैसे ही उस जगह जाएगी जहाँ उसको काम करना था, वहाँ पहुँचकर उसको पता चलेगा कि ये जगह तो बंद हो गई है, किसी कानूनी कारणों की वजह से ये जगह हमेशा के लिए बंद हो गई है। तो अब अनुपमा क्या करेगी? और जैसे कि हमने प्रोमो में देखा था कि अनुपमा के साथ कुछ ऐसा भी होगा जिसके कारण उसकी बैग चोरी हो जाएगी, सामान चला जाएगा, उसके पास चंद पैसे रह जाएंगे, लेकिन कोई मदद करेगा जहां पर वो काम करेगी। तो आने वाले ट्रैक में ये देखने को मिल रहा है। अब एक खबर अहम अनुपमा से जुड़ी हुई, अनुपमा सीरियल से जुड़ी हुई। अनुपमा में अनुज की लाइफ में भी कोई आने वाला है, उसका लव इंटरेस्ट बन के, और इसके लिए 3 लड़कियों का नाम सामने आ रहा है कि इन 3 में से कोई एक महिला जो है, कोई एक लड़की जो है वो अनुज की साथी बन सकती है। एक तो है सना मकबूल, दूसरी है सुकीर्ति कांडपाल और तीसरी है आयशा सिंह, जिन्हें हमने गुम है किसी के प्यार में सीरियल में देखा है सई के किरदार में। अब इन तीनों में से कोई एक महिला अनुज की साथी बनेगी, जो शायद अनुज को तो प्यार करती होगी, लेकिन अनुज उससे प्यार करता होगा कि नहीं उसके बारे में बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, वो अनुज की मदद जरूर कर रही होगी, जो छोटी अनु की देखभाल भी करती होगी। तो अब देखते हैं कि कहानी में कैसे ट्विस्ट आएगा और कैसे कहानी आगे बढ़ेगी और कैसे अमेरिका में अनुपमा और अनुज की मुलाकात होगी, क्योंकि अनुज भी पहुंचने वाला है अमेरिका और फिर वहां पर ट्विस्ट तो आने ही वाला है। और शाह हाउस में भी ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वहां पर पूजा होने वाली है, और जहां पूजा होगी, फंक्शन होगा, वहां पर कोई धमाका ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वैसा वहां भी कुछ होने वाला है। हाँ, एक सवाल मेरे मन में जरूर आया कि लीप के बाद बहुत सारे लोग नजर आए, लेकिन पाखी नजर नहीं आई। क्या पाखी ने सीरियल छोड़ दिया क्या? कुछ लोग कह रहे थे कि शायद वो अब नहीं दिखेगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखेगी, वो वापस तो आएगी, दिखेगी जरूर। देखते हैं आगे जो भी होगा, हमको पता चलेगा, हम आपको बता देंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक बार फिर गुजारिश कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।